हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर आसिफ खान एंड आई एम बैक विद द न्यू वीडियो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द अनदर ग्रुप ऑफ प्रोटिस्टा एंड इट्स अ वेरी यूनिक ग्रुप बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट फाइलम प्रोटोजोअन्स एंड यू नो प्रोटोजोअन्स वर दैट कैटेगरी जो पहले किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करता था। अब किंगडम एनिमेलिया से इसको उठा के किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया। तो ये बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है बिकॉज ऑफ इट्स यूनिसेलुलर नेचर। अब इस फाइलम प्रोटोजोआ से जो ऑर्गेनिजम्स बिलोंग करते हैं, अगेन वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग्स टू फाइलम प्रोटोजोआ, बट मैंने कुछ पॉपुलर एग्जांपल्स लिए हैं एंड इन्हें ड्रॉ किया है ताकि आप समझ सकें कि आप किस फाइलम को स्टडी करने जा रहे हैं। यू आर फैमिलियर विद अमीबा, यू आर फैमिलियर विद पैरामीशियम, वॉटिशेला, लिशमैनिया, ओपालिना एंड अमीबा। ये जो ऑर्गेनिजम्स आप बोर्ड पे देख रहे हैं ना, ये फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करते हैं। एंड वैसे भी प्रोटोजोआ का मतलब क्या है? प्रोटोजोआ मींस प्रोटो का मतलब होता है प्रिमिटिव, यानी द फर्स्ट वन, एंड जोन मींस एनिमल्स। तो इट इज अंडरस्टूड दैट दिस कैटेगरी belongs to primitive animals. That's why ना we are talking about phylum. अगर आपको क्लास 9th याद होगा तो डेफिनेटली आपने किंगडम एनिमेलिया में फाइलम्स पढ़े होंगे। एनिमेलिया में फाइलम हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द पॉरीफेरा, द फर्स्ट फाइलम, बट पहले प्रोटोजोआ भी किंगडम एनिमेलिया से ही बिलोंग करता था, बट बिकॉज ऑफ इट्स यूनिसेलुलर नेचर इसको शिफ्ट किया गया किंगडम प्रोटिस्टा में। अब एक चीज तो क्लियर है ना कि वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोटिस्टा विच मेनली रिजेंबल्स द एनिमल्स। इट सिंपली मीन्स कि इसमें फोटोसिंथेटिक कैरेक्टर्स नहीं मिलने वाले, ना तो ये फोटो ऑटोट्रॉफिक है, मीन्स क्लोरोप्लास्ट इज टोटली एब्सेंट एज वेल एज सेल वॉल इज टोटली एब्सेंट। ये प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पे नहीं मिलने वाले। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ प्रिमिटिव एनिमल्स। बात समझ में आ रही है ना? यानी फाइलम प्रोटोजोआ को एनिमल लाइक प्रोटिस्ट बोलते हैं, जिसे स्लाइम माउल्ड को फंगस लाइक प्रोटिस्ट बोलते हैं। आपने पढ़ा है ना स्लाइम माउल्ड। यूग्लेना में दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स का कॉम्बिनेशन है, प्लांट्स का भी एंड एनिमल्स का भी, बट प्रोटोजोआ में सिर्फ और सिर्फ आपको एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे, बट अगेन यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक होने की वजह से इट इज शिफ्टेड टू किंगडम प्रोटिस्टा। अब ये जो टर्म है ना प्रोटोजोन, प्रिमिटिव एनिमल्स, इट वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय अ वेरी फेमस साइंटिस्ट गोल्डफर्स। ओके, तो ये जो नेम मैंने मेंशन किया है, गोल्डफर्स हु कॉइन्ड द टर्म प्रोटोजोआ। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इट इज वेरी सिंपल। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं प्रीवियसली, इट वाज इंक्लूडेड इन किंगडम एनिमेलिया, but now it is placed in kingdom protista because of its unicellular nature. अब ये चीज जो आप देख रहे हो, यूकैरियोटिक एंड सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोटिस्टा। क्योंकि मोनरा भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, बट मोनरा बिलोंग्स टू प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अब मैंने प्रोटोजोआ को बहुत सिंप्लीफाई वे में समझाने की कोशिश की है विद द नंबर ऑफ डायग्राम्स, विद द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिससे आप लोग फैमिलियर हैं। एटलीस्ट आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में अमीबा के बारे में पढ़ा है, न्यूट्रिशन इन अमीबा ऑफ क्लास 10th, रेस्पिरेशन इन अमीबा, सिमिलरली न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, रेस्पिरेशन इन पैरामीशियम। तो इन दोनों से तो आप फैमिलियर हो। इसमें तो आपने रिप्रोडक्शन भी किया है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिजन इन अमीबा। बात समझ में आ रही है ना आपको? अब ये जो ऑर्गेनिजम्स आप देख रहे हो बोर्ड पे, मैंने कुछ एग्जांपल्स पिक किए हैं। हालांकि फाइलम प्रोटोजोआ में वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ओके, तो बट इन ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे, या जो ऑर्गेनिज्म मैं यहाँ शो नहीं कर पाया, या जो मैंने डायग्राम्स ड्रॉ नहीं किए हैं, तो उसके लिए आपको बहुत वरीड नहीं होना है, क्योंकि एनसीईआरटी इन पे ही बाउंड है, इन पे ही रिस्ट्रिक्टेड है, और आपको वही कंटेंट पढ़ना है जो आपकी एनसीईआरटी में है। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। बहुत ज्यादा अगर आप पढ़ोगे तो अपने लिए कंफ्यूजन डेवलप करोगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नीट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैबिटेट। हैबिटेट मीन्स अ प्लेस ऑफ लिविंग, एंड यहां मैंने कुछ कैटेगरीज पिक की।
ये टू कैटेगरीज जो हैं वो एक्वेटिक की हैं। फ्री लिविंग मीन्स दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये किसी सबस्ट्रेटम से फिक्स्ड नहीं है, अटैच्ड नहीं है। एंड फ्री लिविंग कैटेगरी ऑफ एक्वेटिक मेनली इन द फ्रेश वाटर, ओके। तो फ्रेश वाटर में और फ्री लिविंग फॉर्म में जो एग्जाम्पल्स हैं वो है पैरामीशियम एंड पेलोमाइक्सा। क्लियर ना? पैरामीशियम तो आपको दिख ही रहा है। पेलोमाइक्सा का भी डायग्राम बहुत सिंपल सा है, ये बिल्कुल इस तरह से प्रेजेंट होता है बैलून शेप में। तो ये एक डायग्राम आपको और मैं मेंशन कर रहा हूं पेलोमाइक्सा का। क्लियर हुआ ना? तो फ्री लिविंग एक्वेटिक एंड remember it's a fresh water species paramecium and pelomyxa. The second one free living but in marine water. बात वही है, फ्री लिविंग का मतलब दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये सबस्ट्रेटम से अटैच्ड नहीं है, फिक्स्ड नहीं है, बट ये मरीन वाटर की स्पीशीज है। मरीन वाटर आप जानते हो ना, द सेलाइन वाटर। एंड इसमें जो एग्जांपल है वो है वॉटिशेला। वॉटिशेला आपके सामने प्रेजेंट है एंड Globigerina. So you can remember one or either two examples from the habitat. The third one is free living and terrestrial. अब देखिए हम लोग टेरिस्ट्रियल पे आ गए हैं। लैंड एनिमल्स यानी लैंड स्पीशीज की बात हो रही है, अब ये वाटर की स्पीशीज नहीं है। तो इट इज फ्री लिविंग टेरिस्ट्रियल, बट टेरिस्ट्रियल के बावजूद इट इज प्रेजेंट इन डैम्प सॉइल। द एग्जाम्पल इज अमीबा। क्लियर ना? अब बात आती है पैरासाइट्स की। पैरासाइट्स में भी आपको एक चीज याद रखनी है, फाइलम प्रोटोजोआ से जितने भी ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं ना, इसमें बहुत से ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो ह्यूमंस में पैथोलॉजी कॉज करते हैं। पैथोलॉजी का मतलब जानते हैं, जो डिजीज कॉज करते हैं, जो आपको परेशान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम, एंड प्लाज्मोडियम इज ए कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया। सिमिलरली ये आपको दिख रहा है एंटेमीबा। अब आप जब आगे वाले क्लासेस में जाएंगे या आपने अगर 12th पढ़ लिया है, आप प्रिपरेशन के लिए वीडियो अगर देख रहे हैं तो आप इस टर्म से फैमिलियर हैं। एंटेमीबा हिस्टोलाइटिका इज अ कॉजेटिव एजेंट ऑफ अमीबियासिस। तो ये भी ह्यूमन में डिजीज कॉज करता है। बात समझ में आ रही है ना? तो पैरासाइट्स का मतलब ही है जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर एज अ होस्ट उसको यूज करे, वहां सर्वाइव करे। और पैरासिटिक फॉर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि प्लाज्मोडियम, एंटेमीबा एंड लिशमैनिया, लिशमैनिया भी मैंने देखी ड्रॉ किया हुआ है। ये तीनों ही स्पीशीज, ये तीनों ही एग्जाम्पल्स पैरासिटिक का बेस्ट एग्जाम्पल है। और ये आपके नेक्स्ट क्लासेस तक, आपके प्रिपरेटरी लेवल तक भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मोडियम, एंटेमीबा एंड लिशमैनिया। The next one is symbiote. Symbiote का मतलब तो आप जानते हैं ना, where two organisms live together and they both get benefited from each other. And symbiote में आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल याद रखना है, that is Trichonympha. Clear ना? तो this is all about habitat. अब बात करेंगे हम सिमिट्री की। सिमिट्री का मतलब होता है द डिवीजन ऑफ एनिमल्स। बात समझ में आ रही है आपको? अगर ये इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, टू इक्वल हाफ का मतलब सपोज मोजा अगर इस तरह से कट किया जाए तो मैं टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाऊंगा ना, तो इट मीन्स कि आई एम शोइंग बाइलेटरल सिमिट्री। बाइलेटरल सिमिट्री का मतलब व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज कटेड और डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ। और अगर ऑर्गेनिज्म किसी भी प्लेन से डिवाइड नहीं हो रहा इनटू टू इक्वल हाफ और मोर देन टू इक्वल हाफ, क्योंकि रेडियल सिमिट्री भी सिमिट्री का एग्जाम्पल है, आपने पढ़ा है इसको क्लास 9th में, तो उस कंडीशन में हम एसिमिट्री मेंशन करते हैं। जैसे अमीबा का शेप इरेगुलर है ना, तो अमीबा, एंटमीबा ये सब असिमेट्रिकल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इट मीन्स कि ये डिवाइड नहीं हो सकते इनटू टू इक्वल हाफ और मोर देन टू इक्वल हाफ। ओके, तो असिमेट्री में अमीबा एंड एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। क्लियर? एंड सिमेट्री में विच कैन इजीली डिवाइड इनटू टू और मोर देन टू इक्वल हाफ। तो सिमेट्रिकल का मतलब ये डिवाइड हो सकता है एंड द एग्जांपल इज पैरामीशियम। बात समझ में आ रही है आपको?
अब न्यूक्लियस की बात, क्योंकि इसमें वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म है, तो कुछ यूनिन्यूक्लिएट भी है, कुछ बाईन्यूक्लिएट भी है, कुछ मल्टी न्यूक्लिएटेड भी है। तो यूनिन्यूक्लिएट मतलब सिंगल न्यूक्लियस, क्योंकि यूनिसेलुलर तो ये है ही, और यूनिसेलुलर के बाद एक ही न्यूक्लियस हो, तो इसमें बेस्ट एग्जांपल अगेन अमीबा एंड एंट अमीबा। बाईन्यूक्लिएट का मतलब होता है टू न्यूक्लियस, एंड टू न्यूक्लियस आर सीन इन सिलिएट्स लाइक पैरामीशियम। ये आप डायग्राम देख रहे हैं ना, इसमें भी आपको टू न्यूक्लियस इजीली मिल जाएंगे। मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, ये तो आपके सामने है, ये पूरा जो आप देख रहे हैं बंच, दिस इज अ बंच ऑफ न्यूक्लियस विच इज सीन इन ओपालिना। तो ओपालिना मल्टी न्यूक्लिएट का एग्जाम्पल है, एंड पेलोमाइक्सा भी मल्टी न्यूक्लिएट का एग्जाम्पल है। तो इन दोनों कैटेगरी में आपको मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन दिखेगी, ठीक है। पेलोमाइक्सा भी मैंने ड्रॉ किया हुआ है, देखिए ये पेलोमाइक्सा जिसमें मल्टी न्यूक्लियस, एंड ओपालिना जिसमें मल्टी न्यूक्लियस, ओके। नंबर ऑफ न्यूक्लियस के बाद अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, द कवरिंग ऑफ द सेल, क्योंकि हम लोग एनिमल लाइक प्रोटिस्ट की बात कर रहे हैं, तो सेल वॉल तो कंप्लीटली एब्सेंट होगा। तो आउटर टू सेल मेम्ब्रेन माइट बी कोई एडिशनल कवरिंग प्रेजेंट हो, तो पहले कवरिंग्स भी हम लोग समझ लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे इसके लोकोमोशन पे। तो अगर डेलिकेट सेल मेम्ब्रेन है, मतलब एक फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन है, और इसके आउटर पे कोई एडिशनल लेयर नहीं है, तो इसमें बेस्ट एग्जांपल्स हैं अमीबा एंड एंट अमीबा, ओके। तो अमीबा में और एंट अमीबा में जो आउटर कवरिंग आप देख रहे हैं ना, दिस इज सेल मेम्ब्रेन ओनली, इसमें आपको कोई एडिशनल कवरिंग नहीं दिखने वाली। पेलिकल इज दैट कवरिंग विच इज लोकेटेड आउटर टू सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, और इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स, एंड इट इज सीन इन पैरामीशियम, क्योंकि पैरामीशियम में जो लेयर आप देख रहे हैं ना, इट इज पेलिकल विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, पी से पेलिकल, पी से प्रोटीन तो आपको डेफिनेटली याद रखना है, देन कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स आर द other components for the formation of pellicle. The third one is siliceous. Siliceous का मतलब जानते हैं, डाइएटम्स में भी आउटर कवरिंग पे सेल वॉल जो था, सेल वॉल वाज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड सिलिका। तो यहां पे सेल मेम्ब्रेन के आउटर पे सिलिका प्रेजेंट होगा, एंड इसका एग्जांपल है रेडियोलैरियंस। ये यूनिक है, इसलिए आपको ये अच्छे से याद रखना है। एंड द फोर्थ वन इज कैल्सेरियस, मतलब द आउटर कवरिंग इज कैल्शियम, क्लियर ना। तो कैल्सेरियस से कैल्शियम, एंड एग्जांपल इज ग्लोबिगैरिना। ये चीज क्लियर। तो इट इज द टोटल कवरिंग इन द फॉर्म ऑफ डेलिकेट सेल मेम्ब्रेन, पेलिकल, सिलिशियस एंड कैल्सेरियस। द नेक्स्ट वन इज लोकोमोटरी ऑर्गेनेले, मतलब ये लोकोमोशन किससे करेगा। अमीबा के बारे में तो आप लोग जानते हो, क्लास 10th में भी पढ़ा है आपने, 9th में भी पढ़ा है। तो अमीबा मूव्स, और अमीबा अपना जो लोकोमोशन करता है वो करता है विद द फॉल्स फीट नोन एज सीडोपोडिया। तो ये जो फॉल्स प्रोजेक्शन आपको दिख रहे हैं ना, दिस प्रोजेक्शन इज नोन एज सीडोपोडिया। द नंबर 2 इज फ्लैजेला, एंड फ्लैजेला इज सीन इन लेशमानिया। ये आपको दिख रहा है ना, दिस इज फ्लैजेला, एंड फ्लैजेला हेल्प्स इन लोकोमोशन ऑफ लेशमानिया। एंड द थर्ड वन इज सीलिया। सीलिया का तो बेस्ट एग्जांपल है पैरामीशियम, ओके। तो लोकोमोशन में देखिए सीडोपोडिया इज देयर इन अमीबा, फ्लैजेला इज देयर इन लेशमानिया, एंड सीलिया इज देयर इन पैरामीशियम। अब बात इसके न्यूट्रिशन की, ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है, तो ये अंडरस्टूड है, ये फोटोसिंथेटिक तो होगा नहीं। तो इट इज मेनली हेट्रोट्रॉफिक, मोस्टली होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब ही होता है ना कि इट फीड्स ऑन द सॉलिड फूड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड, एंड इट गेट्स मेटाबोलाइज्ड इन द बॉडी जस्ट लाइक द न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा। बात समझ में आ रही है ना। तो होलोजोइक इज अ काइंड ऑफ हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक तो है नहीं। अब बात करेंगे इसके रिप्रोडक्शन की, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, दोनों ही मोड है रिप्रोडक्शन में। पहले एसेक्सुअल हम लोग कवर करेंगे, बिकॉज ये डायग्राम्स
बहुत इजीली आपको एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन समझाएगा, और मैं इस चीज़ को यहीं पे कवर करूंगा क्योंकि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आपको क्लास 12th में भी बहुत काम आएंगे, और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एग्जाम्पल्स आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं फॉर द asexual reproduction mode in the protozoans. So the first mode means asexual mode, और asexual mode में जो first method है that is binary fission. तो binary fission simply means कि when the parent cell divides into two equal daughter cells, ठीक है, और the parent cells divides into two daughter cells. अगर parent cell two daughter cells में divide हुआ then we called it as a binary fission. तो binary fission तो आपने क्लास 10th में ही पढ़ा है इन अमीबा। इससे पहले अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं तो आपने ये चीज़, जब मैंने प्रोटिस्टा का इंट्रोडक्शन दिया था तब भी मैंने बताया था, पैरामीशियम में ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है ना। तो बाइनरी फिजन का बेस्ट एग्जांपल अमीबा एंड पैरामीशियम। Okay, then multiple fission is seen in multiple fission आपने क्लास 10th में पढ़ा है ना, प्लाज्मोडियम which is a causative agent of malaria, it also belongs to phylum Protozoa. Okay, तो multiple fission in plasmodium. Then the third one is plasmotomy. प्लाज्मोटोमी का मतलब क्या होता है मैं ये ऑलरेडी बता चुका हूं आप लोग को प्रीवियस वीडियोस में। व्हेन द मल्टीन्यूक्लिएट सेल डिवाइड्स इनटू मल्टीन्यूक्लिएट डॉटर सेल्स, ओपलिना को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये बंच ऑफ न्यूक्लियस टू बंच ऑफ न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा। तो व्हेन मल्टीन्यूक्लिएट पेरेंट सेल organism divides into multinucleate daughter cells. तो इसका एग्जाम्पल है ओपलिना, ठीक है। अब बात करेंगे इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको सिर्फ एक चीज याद रखना है, दैट इज बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। तो इसमें एनाइसोगैमस दिखता है इन प्लाज्मोडियम। एनाइसोगैमस का मतलब क्या होता है, जो फ्यूजिंग गैमीट हैं दे आर डिसिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। तो एनाइसोगैमस इज सीन इन Plasmodium. Now we will discuss the classification of protozoans, and classification is also a very important part because it is mentioned in your NCERT, and whatever there is in NCERT, it is very important for your NEET preparatory examination. Clear? So the first class is amoeboid protozoans. So it is clearly suggested by the name that amoeba belongs to amoeboid protozoans, okay, and it is also known as class Sarcodina. अब amoeba के बारे में you have learned so many features, okay, so just remember in the class Sarcodina or the amoeboid protozoans, the habitat, because it includes amoeba, it includes giant amoeba. Giant amoeba is Pelomyxa, okay. Similarly, it includes Entamoeba histolytica. So the habitat varies. It is present in fresh water, marine water, or the moist soil or damp soil. ठीक है, तो this is the habitat of amoeboid protozoans. Now nutrition, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फाइलम प्रोटोजोन में न्यूट्रिशन इज ओनली होलोजोइक और हेट्रोट्रॉफिक, ओके। they are not photosynthetic because they lack chlorophyll, they lack chloroplast. So amoeba follows holozoic mode of nutrition, which means feeding on the solid food, and it is heterotrophic mode of nutrition. Similarly, ant amoeba, it lives in the intestine of human beings when it causes
amoebiasis mainly. So amoebiasis is caused by ant amoeba histolytica, and ant amoeba is an intestinal parasite. The mode of nutrition of ant amoeba is parasitic. Similarly, Pelomyxa का जो mode of nutrition है, it mainly feeds on diatom. It simply means कि it's a protista which feeds on another protista. तो it feeds on diatoms. तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन. लोकोमोशन में क्योंकि मैंने अमीबा को ही सिर्फ स्पेसिफिक क्यों किया, एनसीईआरटी भी सिर्फ अमीबा को ही कवर कर रहा है, तो लोकोमोशन में अमीबा या आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं बाय सीडोपोडिया. अब सेकेंड क्लास जो कि इस वर्ड से सब कुछ क्लियर कर रहा है. फ्लैजेलेटा मीन्स दो स्पीशीज विच बियर्स फ्लैजेला, एंड ये आपको दिख रहा है ना लिशमानिया में ये जो टेल लाइक स्ट्रक्चर है, तो दिस इज अ फ्लैजेला. ओके, तो इस फ्लैजेलेटा जो हम डिवीजन पढ़ रहे हैं, जो क्लास पढ़ रहे हैं फ्लैजेलेटा का, मैस्ट्रोगोफोरा, इसमें हम लिशमेनिया को ही इंक्लूड करते हैं, मतलब वो ऑर्गेनिज्म विच बियर्स फ्लैजेला फॉर द लोकोमोशन. वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि इसकी जो कवरिंग है, द कवरिंग इज अ थिन पैलिकल. ओके, तो पैलिकल की प्रेजेंस से क्या होता है कि इट मेंटेन्स द शेप ऑफ द सेल्स. क्लियर ना, बिकॉज इट हैव अ पैलिकल, तो इट मेंटेन्स द शेप ऑफ सेल. एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज दे आर मोस्टली पैरासाइट. पैरासाइट में भी लिशमानिया इज ए पैरासाइट, ये चीज आप लोग जानते हो, पैरासाइट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. एंड ट्रिपैनोसोमा, इसको भी एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से मेंशन किया है दैट इट कॉजेस स्लीपिंग सिकनेस. क्लियर ना. अब थर्ड इज सिलिएटा. सिलिएटा मीन्स दोज ऑर्गेनिज्म विच बियर सीलिया. अब सीलिया से तुरंत दिमाग में आती है इमेज पैरामीशियम की, एंड पैरामीशियम बिलोंग्स टू क्लास सिलिएटा विच इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजोरिया. अब इसमें जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें पहला तो यही है ना कि दे हैव सीलिया फॉर लोकोमोशन. एंड इसमें एक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है. ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जस्ट लोकेटेड एट द बेस ऑफ सीलिया विच इज नोन एज ट्राइकोसिस्ट, एंड इट इज अ डिफेंस कंपोनेंट. यानी ये जो पैरामीशियम है ये अपने प्रीडेटर से इसको यूज करता है फॉर द डिफेंस. क्लियर ना. अब थिन फ्लेक्सिबल पैलिकल, ये चीज हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि ये मैंने मेंशन किया भी है यहाँ पे. द पैलिकल, अगर पैलिकल है आउटर कवरिंग पे, तो ये अंडरस्टूड है कि इट मेंटेन्स द शेप ऑफ सेल, क्योंकि पैलिकल है तो शेप ऑफ सेल मेंटेन होगा. एंड रिप्रोडक्शन यहाँ पे देखिए बाय कॉन्जुगेशन है. एंड कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है, जब टू ऑर्गेनिज्म क्लोजली कॉन्टैक्ट में हो एंड दे ट्रांसफर देयर genetic material. Okay, means the male organism or transfer its genetic content into the female one. तो दो organism का close association is conjugation. Clear हुआ ना आपको. अब जब the fourth class is sporozoa. Sporozoa में कोई locomotory organ नहीं है, but they are having some kind of muscle fiber which is known as myofibrils, along with certain nerve fiber which is known as neurofibrils, and neurofibrils, myofibrils helps in the locomotion. और ये चीज कॉमन है इन प्लाज्मोडियम, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया. सो आई होप ये क्लासिफिकेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि ये चारों क्लासेस एनसीईआरटी में मेंशन है, और जो चीज एनसीईआरटी में मेंशन है उसे हम मिस नहीं कर सकते. ओके, सो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल, स्पेशली दोज हु आर न्यू ऑन दिस चैनल. So please subscribe it so that I can make more and more videos to prepare you for your NEET examination.